पाँव के दर्द के लिए भी आप बता सकती हैं मुझे, है ना? जी बिल्कुल। नहीं, मोजे जूते ही उतारने हैं तुम्हें, हैं? आ जाओ, उतारो वो जूते। सुई देख कर डर गए, क्यों हो गया? हाँ नहीं, पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी। मर्दों के लिए एक ही डायलॉग अच्छा है, ये बोला कर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, एक्यूपंक्चर से लगता है। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने करवाया। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे पास ही होते हैं भाई, जबरदस्त भाई है, टैलेंटेड। यहाँ पर हमारा एडिट वगैरह देखते हैं तो भाई के जो है ना पैरों में बड़ा दर्द है। पाँव पे? और आज वैसे भी बारिश हो रही थी, पाँव पर रखना बेटा, आज वैसी बारिश हो रही थी बुरी तरीके से, तो गीले जूते गीले पैंट समेत आए थे, हेयर ड्रायर से इनको सुखाया गया है। ओहो। हाँ, तो आपको पाँव में दर्द है कहीं? इनको पाँव में दर्द है। किस जगह पेन है आपको? मैं इधर बैठ जाती हूँ। हाँ, अच्छा, एंकल में पेन है क्या? जी। ओके, अच्छा जी, मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक एंकल पे लोकली लगाएंगे, ये एक पेन किलर है, और ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए थर्ड वन दूंगी, जो कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उससे पेन कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, निडल जब लगती है तो उसका सबसे पहला काम होता है पेन को ब्लॉक करना, लोकली। अच्छा, पहले वो लोकली पेन को ब्लॉक करती है और उसके बाद एक और जो दूसरे पॉइंट्स उसके लगाते हैं ना, लोकल पॉइंट तो है पेन ब्लॉक करेगा। हाँ। उसके जो डिस्टल पॉइंट्स है उनका काम ये है कि रेगुलेशन करना, हाँ। ताकि ये बाद में भी आपकी पेन जो है वो सेटल रहे। ये नहीं कि जब तक आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तब तक आप ठीक हैं, जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो आपको दर्द वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसे आप पेन किलर खाएंगे, जब तक खाते रहें ठीक है, वो आपके किडनीज, आपका स्टमक डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। अच्छा। तो इसमें इस तरह से जब आप कंप्लीट अपनी सेशंस ले लेते हैं तो रिवर्स नहीं होती डिजीज। ओके, आई गॉट इट। तो पाँव के दर्द के लिए ये आपने कितने लगाने पॉइंट्स? ये मैं 3 पॉइंट्स इनको दे रही हूँ अभी। अच्छा, पहला वाला किस चीज के लिए था? पहला वाला जो मैंने लगाया सर्कुलेशन का, दिस वन पेन किलर, और ये भी पेन किलर है। अच्छा, ये दोनों इनके इवन के सिर्फ पाँव की नहीं, इनकी लेग पेन को भी कंट्रोल करेगा। ये सर्कुलेशन से भी फिर अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली जो पेन है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, तो उसको सेटल करना है, तो उसके लिए सर्कुलेशन के लिए पॉइंट देना जरूरी है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। कि ब्लॉक है यहाँ पे कोई एनर्जी। इनफैक्ट चाइनीज जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंगली एक्सेस और डेफिशिएंट एनर्जी जो है वो डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली पेन जो है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, कि यहाँ के उसको हमने सेटल करना है, कहीं ज़्यादा है तो दूसरी जगह यकीनन कम होगी। अच्छा, तो उनको बैलेंस करना है। अच्छा, इसके साथ कोई थेरेपी भी है जब ये आप लगाती हैं, तो क्या इसके साथ हमने कोई ऐसी सोच भी लेकर आनी है कि माई पेन इज़ गोइंग, माई पेन इज़ गोइंग, वो अब डार्क में जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ये दर्द फील करना है इसको, कोई इस तरह का कुछ है या नहीं? जी बिल्कुल, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी मैटर करती है, कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है पहले उसका उस पर ट्रस्ट है कि नहीं। उसका ट्रस्ट तो करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करके ही जाते हैं। और जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग कहते हैं। एक तो उनको ट्रीटमेंट से पहले उनको कहते हैं कैवा, ग्रीन टी, कैवा पी के आएँ। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन करता है। अच्छा, ताकि उनको थोड़ा सा फिजिकली कुछ भी पी लें। अच्छा, कैवा या नीम गर्म पानी, अच्छा, ये दोनों चीज़ें हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद जब पेशेंट आएगा उससे बातचीत होती है, फिर जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको कहते हैं, जब ऑब्वियसली नॉर्मली हम लिटा के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको डीप ब्रीदिंग करते हैं। कम से कम 10 टाइम आपको डीप ब्रीथ कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि पेशेंट काम हो जाता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको डिफरेंट एरियाज जो भी उनके अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम पॉइंट्स देते हैं, और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों रिलीज़ करते हैं, चाहे किसी भी डिजीज़ के लिए पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया हो। अच्छा, दोनों चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, तो वो काम तो होगा ऑब्वियसली। जब हम एक ये पॉइंट है यहाँ पे सर पे, जैसे मैंने अभी आपको लगाया, ये गवर्नर साहब है, इस पॉइंट का नाम है गवर्नर पॉइंट। अच्छा, ये गवर्नर साहब हैं। तो लिसन एवरीबॉडी, अभी मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि मेरी पोस्ट बदल गई। मुझे यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर लगाया उन्होंने कहा है दिस इज़ द गवर्नर एक्यूपंक्चर पॉइंट, सो मैं अभी गवर्नर बन गई हूँ। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। देखें, मैंने आपके सामने यहाँ पर सर दर्द के लिए और अपने स्ट्रेस के लिए ये एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ली। निगहत ने अभी आपके सामने लाइव करके दिखाई। तो ये जो पेन है ये रिलीव करता है, ये दर्द रिलीव करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव कर देता है। और साथ साथ मेरे भाई ने भी यहाँ पे पाँव के दर्द के लिए करवाई है ना? कैसा फील कर रहे हैं? ऊंचा बोलेगा जी। नॉर्मल है। अच्छा, घर में सब ठीक है? पाँव में सब ठीक है? ठीक है। असल में आपको माइक नहीं लगा हुआ इसलिए मैंने, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वाह, ओके। वो ये कह रहे हैं मैं अंगूठा छापूं, क्या कह रहे हैं? नॉर्मल है, सब ठीक है। ओके, वाह, यस, जबरदस्त। ये वाला होता है ये, और ये होता है मैं अंगूठा छापूं।
नहीं, मेरे भाई को मैं जुगत लगा रही हूँ, तंग कर रही हूँ। अच्छा जी निका जी, मुझे बताइए कि किस तरीके से भी ये निकले कि 20 मिनट्स तो में हो गए जी बिल्कुल, अभी मैं almost। आपकी तो नीरज मैंने पे कहा remove लाइव ही करते निकाल हैं। के भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अभी निकालते हैं। एक हल्की सी पिंक सी होती है और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा पेन नहीं है। वो और, थोड़ी सी सेंसेशन इस वजह से भी होती है ना कि निडल अपना परफॉर्म भी तो कर रही है ना, हाँ, कुछ एक्टिविटी, थोड़ी माइल्ड सी हैवीनेस, अच्छा। सोरनेस, और वो बाद में चली जाती है ठीक विद है। सेंसेशन। और वो वही लोग फील करते हैं जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव जो फील करेंगे अपने ट्रीटमेंट को, हाँ। तो उनको पता चलेगा कि हाँ निडल कुछ परफॉर्म कर रही है आपको, अच्छा। सेंसेशन से आती है। अच्छा जी, मुझे ये रुई से ना साफ कीजिएगा, मुझे स्किन एलर्जी है। हाँ, और ड्राई कॉटन से किसी भी चीज़ से डिस्पोजेबल बस से कर दो? नहीं, सिर्फ निकाल दीजिएगा। अच्छा। मुझे हाँ स्किन एलर्जी है, वो पहले भी वो जो ओके। इसमें वो होता है ना ज़रा, अच्छा, वो मुझे स्किन को अल्कोहल लगता से? है। डन। अच्छा, ठीक है। डन। बस अगर मैं डिस्पोजेबल भी है मेरे पास। नहीं swab? नहीं नहीं, Sure? मुझे हाँ दर्द होती है, मुझे ओके। स्किन एलर्जी है, मुझे कोई अच्छा भी अच्छा, चीज़। ओके ओके। तो आप मुझे पहले बताती, मैं आपको एंटी एलर्जी देती। नहीं, वो एलर्जी उसकी का मुझे बंदोबस्त? ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा एहतियात रखती हूँ, कोई भी अच्छा, चीज़ ओके, स्किन पे ओके। लगाने से मुझे ठीक, होता है ठीक। मसला। ओके जी, मुझे जी, कोई ठीक है, मसला नहीं हुआ, comfortable? यू कैन सी आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। हाँ, हल्की फुल्की सी एक वो जो होती है लगाने के बाद, क्योंकि वो कह रही है कि होना है, पेन रिलीफ होती है, तो एक जगह आप फील कर रहे होते हैं, जो पिन होती है उस जगह पे थोड़ा सा दर्द सा फील कर रहे होते हैं। अभी निकल गई है, अभी भी हल्की हल्की सी मुझे एक है महसूस कि जैसे यहाँ पे हल्का सा कोई मुझे पेन है। Pressure। हाँ, मगर उसके अलावा ऐसे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, बस यहाँ हल्की सी, और यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी हल्की सी मुझे रही है, मगर अब यहाँ से चली गई है। दिस मच ये है ऑक्यूपेंचर। तो इससे ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन और आपका पेन रिलीफ जो है उसके लिए कारआमद है, और ये ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल की जा रही है। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस यू कैन ट्राई दिस टू। अब आपका भी टाइम हो गया, निकलवाते हैं, है ना जी? निकलवा दे भैया, चले जी निकल जी। जी, आपको तो नहीं ना कोई इशू? नहीं नहीं, इनको Swab तो use लगा कर दें, लेना। इनके गट्टे गुड्डे भी साफ हो जाएंगे मेरे अच्छा। भैया के। Okay। समझे, उनका तो यहाँ पे साथ साथ मैनिक्योर पेडिक्योर भी हो गया। जी, जब ये 20 मिनट्स का हम सेशन देते हैं, इसमें 10-10 मिनट के वक्फे से निडल को रिस्टिमुलेट करते रहते हैं। उसमें लिफ्टिंग थ्रस्टिंग होती है, निडल थोड़ी अंदर बाहर करके, ताकि पॉइंट एक्टिव रहे और वो हीलिंग करता रहे। मेरा भाई जो है ना गीले मट्टी कीचड़ों में से आया था, है ना? अब है आपके पाँव में बिल्कुल पेन के? अभी ठीक भी है। वैसे हुए हुए हैं, बेहतर और है। इतने शाये हो रहे थे, आ नहीं रहे थे, मगर चलो आपने लोगों को करवा के बताया कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो दर्द वर्द तो नहीं हुआ? नॉर्मल है, ऊंचा बोलना, माइक नहीं लगा क्या? नॉर्मल है। सही है, नॉर्मल है। चले ग्रेट, आई होप आपका पाँव का दर्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो नाज़रीन आप भी अगर एक्यूपेंचर करवाना चाहते हैं तो आज आपको हमने तरीकाकार बता दिया किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, और क्या इसके लिए ट्रीटमेंट होती है, कैसे होती है, और कौन कौन करवा सकता है, किस एज में करवा सकता है, एवरीथिंग यू नो अबाउट। आप एक कॉल भी है, उनको भी शामिल कर लेती हूँ ज़रा। वसीम है कराची से, आप जा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है आपका एडिटिंग का टाइम है। थैंक यू ब्रदर। हाँ जी वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी वसीम साहब, क्या ये कहेंगे? प्रोग्राम, जी अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम जो है ना ये आपका देख रहा था मैं, जी तो यहाँ पे इन्हीं एक्यूपंक्चर से कुछ इलाज बता रहे थे। अब जिस तरह से मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ, जैसे पैर मेरे सुन होते हैं, चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पैर महसूस होता है जैसे सुन है, और हाँ और थोड़ा सी टांग भी होती है, लेकिन ऐसे महसूस नहीं होता। चलने में लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं लेटा हुआ हूँ, चल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सुन है। तो इसका कोई एक्यूपंक्चर में भी इलाज ही है? बताइएगा, आप साथ बात कर लीजिए। निकट जी, ओ जी बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो कह रहे हैं कि मेरे पैर सुन रहते हैं, जी जी, तो मैं जब चलता फिरता हूँ तो इसका कोई मुझे इजी फॉर्म हो जी, जाए, जी। मेरे पैर सुन जो हो जाते हैं, उसका भी एक्यूपंक्चर में इलाज जी है? बिल्कुल, एक्यूपंक्चर नमनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। दो तरह से है आपको नमनेस की रीज़न, या तो आपके कुछ वर्टिब्रल जो पीछे बैक है, लो बैक लंबर एरिया, या किसी भी स्पाइन एरिया में आपके कोई कंप्रेशन आया हुआ है जिसकी वजह से नमनेस पाँव में या टांगों में आती है, ये रीज़न हो सकते हैं। या जिन लोगों को जो डायबिटिक है, डायबिटिक ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से भी नमनेस आ सकती है। और दोनों ट्रीटमेंट, दोनों डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, और ठीक है कम्प्लीटली वसीम साहब, नमनेस समझ जो है वो आइए ठीक हो आपको कि जाएगी। दोनों जो इलाज हैं वो इसके ज़रिए हो सकते हैं, और पाँव के सुन के लिए तो बहुत ही अच्छी ये ट्रीटमेंट है। ओके, थैंक यू सो हाँ, मच। इसका इलाज जो है वो मतलब कोई दवा है, या ये कि क्या कहाँ किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कराया जाए? इसका इलाज कहाँ से करवाया जाए, कैसे एक्यूपंक्चर करवाया जाए? मुख्तलिफ जगहों पे एक्यूपंक्चरिस्ट बैठे हुए हैं, एक्यूपंक्चर करवाएं एक्यूपंक्चरिस्ट से।
जो लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो लाइसेंस ऑक्यूपेंचर बंदा हो उससे करवाइए इसके लिए, वरना वैसे तो हर कोई दुकान में बैठा होगा, बट आप मेक श्योर कर लीजिए। देखिए गूगल जी जो है आजकल हमारे अम्मी अब्बू हैं, उनसे भी पूछ लें सेकंड अम्मी अब्बू हैं हमारे, उनसे भी पूछ लें। हर चीज़ गूगल में आपके करीबी इलाके में कोई बेस्ट आप उसमें लिखेंगे भी तो आ जाएगा। आपको पता है बहुत सी ऐसी ऐप्स भी आ गई जहाँ पर आप अगर कोई डॉक्टर्स के बारे में पूछते हैं, ओला डैक, पता नहीं कौन सा, ओला डॉक, ऐसी भी कोई है ना डॉक्टर्स की, ओला डॉक है क्या है, वो ऐसी कोई ऐप्स हैं, आप उधर से भी पता कर सकते हैं। तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, बट मेरी फैमिली वाले मुझे बताते रहते हैं कि ये ऐप्स चीज़ें जो है ना आपके पास होनी चाहिए, या पता नहीं कोई नंबर है कॉल का, आई डोंट नो, मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकती, आप ट्राई कर लीजिएगा। डॉक्टर्स के नंबर भी गूगल करें तो मिल जाते हैं कुछ डॉक्टर्स के। अगर आप बाय नेम नहीं जानते तो आप अपनी डिजीज़ में सर्च कीजिए, डिजीज़ लिख के, तो आपको मिल जाएगा कि आप बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए क्या है, तो गाइडलाइन मिल जाती है गूगल से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि हाउ टू यू जस्ट टेक दिस ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।